क्वेश्चन? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, हम बड़ों से बहुत ज्यादा सुनते हैं टाइम पर बेबी कर लो, बाद में प्रॉब्लम आएगी। 10-20 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज कंसीव ना करना फीमेल्स को बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है। सो रचना, मुझे ना वो स्टार्ट नहीं करना रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी 1 2 3 4 5। आई वांट टू टॉक कि जब पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं उनके पास एक पूरी फाइल होती है, उन्होंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया होता है, सारे एटलीस्ट फीमेल के 50 अल्ट्रासाउंड होते हैं, एंड दे हैव इतनी सारी मॉनिटरिंग करके, इतनी बार दवाइयाँ खा के, एंड स्टिल वो कहते हैं बेबी नहीं हो रहा। बट उन रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट मिसिंग होती है, और वो होती है शुक्राणु का टेस्ट, स्पर्म एनालिसिस। क्योंकि आई थिंक जब हम जाते हैं दिखाने तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेल टेस्टिंग सबसे लास्ट में होती है। एंड आजकल 50% फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, 50% मेल प्रॉब्लम्स हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको 1 साल शादी के हो गए हैं, आप ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना, मेल और फीमेल्स की दोनों की टेस्टिंग मैंडेटरी है। आपको दोनों के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। एंड वो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम फीमेल्स को टॉर्चर होता रहता है, वो दवाई खाए जा रही हैं, एग्स बने जा रहे हैं, उनके सिस्ट बन रहे हैं उस चक्कर में, लेकिन स्पर्म टेस्टिंग नहीं होती है। सो वो एक बहुत बड़ा कारण है जो हमें एक्चुअली करना पड़ेगा सॉल्व। सेकेंड थिंग इज डेफिनेटली, आप सबको ही पता है हम सब कितने स्ट्रेस में हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग, हम शाम को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, इतना पेयर प्रेशर है, देयर इज़ सो मच ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, पेस्टिसाइड्स हैं, ब्लूटूथ है, वाइब्रेशंस हैं, एंड देन लेट मैरिजेस जो बहुत बड़ा फैक्टर है। हम शादी नहीं करना चाहते और एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग भी नहीं कराते हैं, सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो एक्चुअली विद दिस लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं इनफर्टिलिटी के। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, नहीं बेबी हो रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पहले नहीं आती थी, अभी टाइम के साथ आ रही हैं। स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है, क्या खान पान भी एक रीज़न है, क्या ये जो रूटीन हमारा गड़बड़ाता है, देर रात तक जाग रहे हैं, फिर सुबह देर तक सो रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर बस बड़े यूं ही प्रेशर डालने के लिए बोलते हैं? नहीं, बड़े प्रेशर नहीं करते हैं। और जब हमारी अब लेट शादियाँ हो रही हैं, 30 ईयर्स पे हम सोचते हैं हम आके बच्चा कराएं, और हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे एग्स आफ्टर 25 ईयर्स एक्चुअली कम होने लगते हैं। 25 to 30 ईयर्स के बीच का जो गैप होता है, अगर आप प्लान कर रहे हैं आपको शादी लेट करनी है, तो आप प्लीज़ अपना एग और स्पर्म फ्रीजिंग कराइए। क्योंकि अगर आपके एग्स और स्पर्म्स फ्रोजन है हमारे पास, तो हमको ये पता है कि अगर आप लेट भी आ रहे हो तो हम आपका एटलीस्ट IVF के द्वारा बच्चा करा सकते हैं। एंड एट 30 ईयर्स विद सो मच स्ट्रेस, लेट वर्किंग आवर्स, खान पान, लाइफस्टाइल, नो फिटनेस, इन सब की वजह से एक्चुअली हमारा कम हो जाता है।